Hello friends, welcome to your favorite channel Rajiv Competitive Classes. Today topic is very important. You will learn about NCERT क्लास 9 आज का जो चैप्टर होने वाला है इसमें हम सीखने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी के बारे में। तो इसका जो नोट्स है इस वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, लाइक कर लिया वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें। देखिए वर्क एंड एनर्जी आज हम सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप और हम इसका न्यूमेरिकल्स भी सीखेंगे कि क्या क्या इसमें होगा। तो सबसे पहले देखिए वर्क क्या होता है। वर्क यानी क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच इट प्रोड्यूस मूवमेंट। क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच इट प्रोड्यूस मूवमेंट। यानी कि देखिए मान लो मैं एक दीवार पे धक्का दे रहा हूं, मैं उस पर फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं, ठीक है। मान लो मैं एक दीवार पे धक्का दे रहा हूं, मैं उस पर फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं, तो बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क भी नहीं होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क भी नहीं होगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। तो ये होता है तुम्हारा वर्क। अब आता है सेकेंड में है कि बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि ये जो तुम्हारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड होते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों चीजों में मैग्नीट्यूड होते हैं और डायरेक्शन भी होते हैं, प्लस इसमें डायरेक्शन भी होते हैं, ये भी ध्यान में रखना। और वर्क कीजिए स्केलर क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और इसमें मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन नहीं है। स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इसमें ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी जो है ये इसमें मैग्नीट्यूड है पर इसमें डायरेक्शन नहीं है। अब जो नेक्स्ट आता है तुम्हारा वो आता है वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि वर्क है, वर्क का जो आप फॉर्मूला देख लो तो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका जो SI यूनिट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SI यूनिट जो होता है वर्क का वो होता है, जैसे कि फॉर्मूला जो है वो है W इक्वल्स में, W यानी वर्क और फोर्स का F और डिस्प्लेसमेंट का X ले लेते हैं, तो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट ये तुम्हारा होता है वर्क का फॉर्मूला। और इसका जो SI यूनिट होता है, F का जो SI यूनिट होता है वो होता है तुम्हारा, यानी फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट होता है मीटर। तो दोनों को हम जब ऐड करते हैं तो वो बनता है आपका न्यूटन मीटर, ये होता है इसका SI यूनिट। लेकिन जितना भी चैप्टर में हम इस NCERT में अगर हम पढ़ें वर्क एंड एनर्जी को तो इसमें एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि पूरा चैप्टर में आपको जूल ही नजर आएगा कि SI यूनिट जो होता है वर्क का, वर्क एंड एनर्जी का मतलब वर्क का जो SI यूनिट होता है वो जूल होता है, जिसे हम J से डिनोट करते हैं। तो ये हमेशा याद रखना कि जूल भी होता है इसका SI यूनिट और न्यूटन मीटर भी होता है। आगे हम जो देखने वाले हैं वो आपका आता है 1 जूल। 1 जूल इक्वल्स में होता है 1 न्यूटन इंटू में 1 मीटर। अब जैसे कि एक न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, जैसे कि ये जो आपका न्यूमेरिकल्स में बता रहा हूँ ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NCERT का, देख लेना आप, ठीक है। तो जो भी बता रहा हूँ आप बुक नोटबुक लेके बैठना ताकि मैं जो बता रहा हूँ वो आप नोट कर सकें। देखिए बुक में इन टेक्स्ट क्वेश्चन में होगा कि ए पेयर ऑफ ब्लॉक्स फोर्स ऑफ 140 न्यूटन। यहाँ पे क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है कि एक पेयर है ब्लॉक का, उसका जो फोर्स है 140 न्यूटन है, ठीक है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 15 मीटर है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देखो मैं एक एक बाई आपको स्टेप बाय स्टेप बनाता हूँ। फोर्स इक्वल्स में कितना है? 140 न्यूटन है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? डिस्प्लेसमेंट इसका 15 मीटर है। फोर्स है 140 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 15 मीटर। अब इसका जो मतलब फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाइड करेंगे कौन सा? वर्क का, क्योंकि ये वर्क का क्वेश्चन है वर्क का। तो यहाँ पे देखो वर्क इक्वल्स में होता है तुम्हारा, वर्क इक्वल्स में क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स जो है वर्क जो है वो कितना है आपका? यहाँ पे वर्क दिया हुआ है, मतलब ये जो फोर्स है फोर्स कितना दिया हुआ है? तो फोर्स है 140 इंटू में यहाँ पर जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है वो है 15। अब ये दोनों को जब हम करेंगे तो ये तुम्हारा आएगा 2100 आंसर। ये क्या आता है तुम्हारा? ये आता है तुम्हारा
क्वेश्चन का, इंटेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, बच्चों वाले सॉल्यूशंस हैं, ये आप हमेशा क्लियर कर लोगे वर्क का। आगे हम और न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, ये आपका हार्ड नहीं था बेसिकली। आगे हम जो पढ़ते हैं वो आता है पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो वर्क। पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो वर्क यानी क्या होता है? पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो वर्क यानी क्या होता है? सबसे पहले आता है पॉजिटिव, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, यानी कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो होता है पॉजिटिव वर्क। और निगेटिव वर्क जो दूसरा में दिया हुआ है, ये तो तुम्हारा पॉजिटिव वर्क है। निगेटिव वर्क यानी क्या होता है? जैसे कि देखो क्या बताया, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो होता है तुम्हारा पॉजिटिव वर्क। और पॉजिटिव वर्क जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इधर m है, इधर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को d से s से डिनोट कर सकते हो, तो इस टाइप से। और निगेटिव वर्क यानी क्या होता है? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जब वो होते हैं तो उसमें जो निकल के आता है वो निगेटिव वर्क होता है, इसे हम निगेटिव वर्क कहते हैं। जीरो वर्क कब होता है? व्हेन फोर्स एंड यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि जीरो वर्क जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उसमें जो इक्वल्स निकल के आता है वो जीरो वर्क कहलाता है। तो यहां तक जो भी मैंने आपको बताया ये आता है तुम्हारा वर्क के बारे में बताया कि वर्क क्या होता है। वर्क के बारे में एक और अच्छा चीज मैं बता देना चाहता हूं, जैसे कि आपके पापा हैं, वो क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, वही बेड पर से उठे, उसके बाद फिर क्या करें, ऑफिस गए, फिर थक के आए, उसके बाद वही बेड पे लेट गए। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि वही बेड पे जब वो आके बैठते हैं, आराम करते हैं, लेटते हैं, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से वो वर्क नहीं हुआ, वो बायोलॉजी के हिसाब से वर्क हुआ है, बायो के हिसाब से वर्क हुआ है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से वर्क नहीं हुआ। आप जिम जाते हैं, जिम में आप डंबल उठाते हैं, वहां पे क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से आप एक्सरसाइज वहां किए, लेकिन कोई वर्क नहीं किए आप, लेकिन बायोलॉजी के हिसाब से किए हैं। आगे इसके बारे में हम, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आगे हमें एनर्जी के बारे में समझते हैं कि एनर्जी क्या होता है। अब जो आपका आता है वो आता है एनर्जी। तो यहां तक हमने वर्क समझा, अब एनर्जी क्या होता है? एवरी एनर्जी, यानी कि एनर्जी यानी होता है कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, मैक्सिमम कैपेसिटी टू डू वर्क बाय ए बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी। यानी कि एनर्जी यानी होता है क्या है, हम कितना काम करते हैं, मैक्सिमम हमारा कैपेसिटी कितना है काम करने का, वही होता है तुम्हारा एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी कोई बड़ा चीज नहीं है। देखो टाइप्स ऑफ एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, इसके अनगिनत टाइप्स हैं, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लास 9 के अंदर कि हम इसमें सिर्फ 2 ही टाइप के एनर्जी पढ़ने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं बता देता हूं क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। आप इस टाइप से लिख सकते हैं एग्जाम में, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, सेकंड केमिकल एनर्जी, ठीक है, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी यानी जो सन वाला रहता है, सोलर एनर्जी जहां से चार्ज होता है वो होता है। हीट एनर्जी के बारे में जानते हैं, न्यूक्लियर परमाणु एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इसमें हम ज्यादा करके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्लास 9 के अंदर यही दिया हुआ है। तो ये टाइप्स मैंने बता दिए। अब हम स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी, कि काइनेटिक एनर्जी आखिर क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी को अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि इससे ज्यादा न्यूमेरिकल साथ। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी एवरी ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी। काइनेटिक एनर्जी यानी होता है, काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी तब वो आती है जब कोई बॉडी मोशन में रहती है, ठीक है। इस टाइप से समझो, काइनेटिक एनर्जी यानी होता है, काइनेटिक एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जब कोई बॉडी मोशन में रहती है तब वो आती है, मोशन में रहती है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताता हूं मैं। जैसे कि आप मान लो कि क्या हो रहा है कि कैमरा लगा हुआ है, कैमरा हमारे सामने लगा हुआ है, लेकिन ये अभी मोशन में नहीं है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो सपोज कीजिए बाहर वाला गाड़ी है, बाहर गाड़ी चल रहा है, तो गाड़ी जब चल रहा है तो उसके पास वो मोशन में है,
उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तब तो वह चल रहा है। लेकिन कैमरा लगा हुआ है, ये मोशन में नहीं है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो जो विकेट लगा रहता है उसमें क्या काइनेटिक एनर्जी है, मोशन है? उसमें नहीं मोशन है, वो काइनेटिक एनर्जी उसके पास नहीं है। लेकिन कोई बॉलर अगर बॉल फेंकता है तो उससे हम बैट से उसको हम क्या करते हैं, मारते हैं बॉल को, तो वो दूर जाके गिरता है, तो उसमें मोशन होता है उसमें, तो वो उसमें कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ये बहुत सिंपल सा काइनेटिक एनर्जी होता है। अब काइनेटिक एनर्जी को हम के से डिनोट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी निगेटिव। काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसको हम नेवर निगेटिव होता है, वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैन नेवर निगेटिव है। ये स्केलर क्वांटिटी होता है। काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी से याद आया कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, इसमें डायरेक्शन नहीं होते हैं। काइनेटिक एनर्जी में ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड हो। स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है। एसआई यूनिट ऑफ केजी मतलब के यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी, ऐसा यूनिट जो होता है वो 1 जूल होता है, जिसे हम जे से डिनोट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास टू द बॉडी का। अब आता है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स के आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेकंड में हम पोटेंशियल को देखते हैं, फर्स्ट में हम काइनेटिक को देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो आता है तुम्हारा डिफिनेशन वो होता है एवरी स्टूड बाय ए बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप और स्टेट। इसके 3 टाइप्स आते हैं पोटेंशियल एनर्जी के। फर्स्ट आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट अगर हम काम करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट अगर हम काम करते हैं तो वो आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के स्टेट में। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या होता है, जब कोई हम स्प्रिंग है, ठीक है, उसको हम खींचते हैं, ठीक है, तो वो किसके स्टेट में आता है, वो किसके अगेंस्ट में आता है, किसके स्टेट में आता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या होता है, जैसे कि 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव क्या है हमारे पास, चार्ज हैं, 2 पॉजिटिव है। 2 पॉजिटिव एनर्जी को अगर हम एक दूसरे के सामने लाते हैं तो उनके पास क्षमता है दूर भागने का, वो किसके स्टेट में आता है, यही आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब लास्ट जो आता है तुम्हारा वो आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी यानी होता है कि इट स्टेट्स दैट एवरी कैन नाइदर क्रिएट बाय यहाँ पर डिस्ट्रॉय बिटवीन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि एनर्जी को ना तो हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। ये होता है तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, एग्जाम्पल्स के रूप में आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं, आपको अच्छा नंबर इससे मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक टॉर्च, जिसे हम लैंप करते हैं, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, ये कन्वर्ट होता है लाइट एनर्जी में। सेल टॉर्च जो है तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक था हमारा ये था वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी के बारे में हम समझे अच्छे तरीके से, पूरा चैप्टर हमने इसमें क्लियर कर लिया। वर्क एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में, इसका टाइप्स क्या होता है, सारा चीज इसमें हम समझे। आपको एक न्यूमेरिकल्स भी मैंने बताया, तो न्यूमेरिकल्स का वीडियो पार्ट 2 में आएगा। न्यूमेरिकल्स के बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे। एनसीईआरटी का जितना भी पीवाईक्यू, एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स है, सारा एक वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे। तो आज का यही टॉपिक था वर्क एंड एनर्जी। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्लास 9 के अंदर क्लास 9 का जो भी टॉपिक आता है इस चैनल पर आपको मिलता है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।